संतों की है उल्टी बानी, बरसे कंबल और भीगे पानी। जो पिताजी ने किया है वही पुत्र को करना है, जो माँ ने किया है वही बेटी को करना है। बाकी तो ये सब ये दिखावा और बहाना है। तेरा ताऊ, तेरा चाचा, तेरा मामा, तेरा फूफा, तेरी फूफी। भगवान को पाना कोई छोटा मोटा खिलौना या स्कॉर्पियो या थार या बोलेरो ये फलानी चीज नहीं है। दीक्षा की तो दीक्षा भी कोई ऐसा ये खेल नहीं है कि कोई खेल ले और हो जाए। इसमें भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, तभी उसको काम होता है, नहीं तो थाली परसी हुई भी सामने से चली जाती है। साथियों, प्रयागराज महाकुंभ में आपको मैं अभी जैसे बता दूं, रेलवे पुल के ठीक नीचे लोहा संगम मार्ग पर हूं और यहां पर जैसे एक नागा बाबा जैसे दर्शन कर पा रहे हो। एमपी से मां नर्मदा के तट से आए हैं, उनके दर्शन और सत्संग करूंगा। बहुत सारे भक्त हैं यहां पर और बहुत सारे श्रद्धालु आए, उनके दर्शन और सत्संग में करवाने की कोशिश करूँगा और उनके दर्शन भी करेंगे, आध्यात्मिक सत्संग भी लेंगे। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। आनंद मंगल हो, जय जयकार हो। गंगा मैया महाकुंभ मेला में सबको समृद्धि प्रदान करे। गुरु जी, सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या आपका? महंत मंगलगिरी। अच्छा। और गुरु जी, जैसे आप बच्चापन के इस मार्ग पर हैं या बाद में आए थे? अब वो तो परिस्थितियां तो आपको भी झलक रही होंगी, इसमें तो पूछने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। बच्चापन के लगता है जैसे बाल संत समझने का विषय है ये तो, औचित्य यानी कि प्रश्न को बढ़ाने का बात रहती है ये तो। अच्छा। हाँ, गुरु जी, जैसे आध्यात्मिक की बात करते हैं, जैसे आप तो इतनी कठोर तपस्या कर पाए हो, लेकिन हम सभी भाई बंद। हर मनुष्य तपस्या कर रहा है। अरे मनुष्य तपस्या कर रहा है। किस प्रकार? सब समझने का रीजन है। हाँ, बाप अपना कर्म कर रहा है, बेटा अपना कर्म कर रहा है, बहू अपना कर्म कर रही है, फलाना अपना कर्म कर रहा है, सब अपने अपने कर्म से हैं। हाँ, तो गुरु जी, हमें कैसा कर्म करना चाहिए जो हमारा कल्याण कर सकता है? कर्म तो सब कुछ करना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, उसके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पर ईश्वर को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना होगा। गुरुजी, जैसे ईश्वर को ध्यान में रखते हो सब कुछ करना है, खाना भी है, पीना भी है, जो भी कार्य नित्य कर्म करना है, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है जैसे। गुरुजी, जैसे कि हमें गुरु को प्रसन्न आप भी करना चाहते हो, हम भी चाहते हैं, आप गुरु को कैसे प्रसन्न करते हो? क्योंकि आपके गुरु जी कभी कभी गुस्सा भी कर देते हैं, कभी कभी गाली भी, आशीर्वाद के रूप में तो गाली ही देती है। देखिए समझने का विषय है ना। हाँ, गुरु लोग कहते थे कि संतों की है उल्टी बानी, बरसे कंबल और भीगे पानी। क्या? हाँ, बरसे कंबल और भीगे पानी, ये तो समझने वाले के लिए है। हाँ गुरुजी, जैसे बरसे पानी भीगे कंबल बरसे, मतलब हाँ, यही तो समझने वाला विषय है, सबके समझ में नहीं आएगा। सृष्टि में सब कुछ है तो सही, कर तो सभी रहे हैं। हाँ, जो पिताजी ने किया है वही पुत्र को करना है, जो माँ ने किया है वही बेटी को करना है। हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे, आप अपनी बुद्धि से सोचेंगे, ये अपनी बुद्धि से सोचेंगे। जनक के दरबार में राम जी तो एक ही थे, है ना, पर वहाँ लोगों की देखने की नजरिया अनन्य प्रकार की थी, है ना। हाँ, जैसे ये संतरा है, जिसने ये संतरा खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है, कितना मीठा है। तो आपके जीवन में बच्चापन के संत है, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा गुरुजी? देखिए, गुरु लोग और बड़े बूढ़े कहते हैं क्या, अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ है, बारातें तो बहुत देखी हैं,
सही है गुरुजी, एकदम बात सही है। हमने अपनी जिंदगी नहीं देखी पर आपकी जिंदगी को झांक के तो देखा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर उससे हम अनुभव नहीं ले पाएंगे तो फिर किसी से नहीं ले सकते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला इस भारत में। अच्छा, दूसरे की जिंदगी से भी अनुभव मिल सकता है, क्यों नहीं? अगर ना मिला होता तो हमारे दत्त महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं। मधुमक्खी से भी लिया है। मधुमक्खी किसको क्या दे सकती है, पर उससे लिया है। वैश्या अपना क्या दे सकती है, वैश्यावृत्ति, पर उससे भी लिया है। बालक क्या दे सकता है, अज्ञानता, पर उससे भी लिया है। ज्ञान गुरु थे 24 के 24। जब हम में क्षमता होएगा तभी तो हम ले सकते हैं। जब हम में क्षमता ही नहीं होगी तो कौन क्या ले सकता है। और उस क्षमता को जगाने वाला भी तो कोई होएगा। उसके लिए तो गुरु कृपा ही जरूरी है। अध्यात्म तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ सीखने के लिए है, पर सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपने अपने अंदर ही मंथन करना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर मंथन करेंगे तभी हम बाहर की दृष्टि में कुछ देख पाएंगे। अगर हमने अपने अंदर की दृष्टि से अंदर मंथन नहीं किया है ना, तो बाहर हमें कुछ नहीं देखने का मिलेगा, सब खाली है। कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन कहीं कुछ नहीं है, सब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। बाकी तो ये सब ये दिखावा और बहाना है। तेरा ताऊ, तेरा चाचा, तेरा मामा, तेरा फूफा, तेरी फूफी। इसलिए ईश्वर का भजन ही सत्य है, कर्म सब करने होंगे। गुरुजी ने एक बड़ी सत्संग में एक बहुत टन आ गया। जैसे गुरुजी ने कहा सत्संग का एक सार बताया बीच में, और सत्संग तो मिलेगी, लेकिन यहाँ तक कि सत्संग का सार है स्वयं का चिंतन करना है, अपने आप का चिंतन करना है। कर्म तो करना है लेकिन स्वयं का चिंतन करना है, स्वयं को जानना है। गीता का उदाहरण देकर अर्जुन और श्री कृष्ण की बात का विख्यात देकर महाराज ने समझाया। गुरुजी जैसे स्वयं को जाना, हालांकि हमें जानना कहाँ, ये तो बात की बात है, भगवान को पाना है, लेकिन भगवान को किससे? भगवान को पाने का कोई छोटा मोटा वो नहीं है खिलौना। क्या भगवान को पाना कोई छोटा मोटा खिलौना या स्कॉर्पियो या थार या बोलेरो ये फलानी चीज नहीं है। वो तो बहुत संघर्ष का विषय है। वो तो बहुत संघर्ष का विषय है। उसको पाना कोई छोटी मोटी सौदा नहीं है। और हम जब 250 वोल्ट की बिजली का पावर नहीं झेल सकते हैं तो उसमें तो अनन्य पावर है। उसमें तो अनन्य पावर है जिससे वो पूरी सृष्टि को चला रहा है। क्या? जिससे वो पूरी सृष्टि को चला रहा है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य भी हैं। चंद्रमा और सूर्य भी है, नहीं तो उसके पास जाके देख लो। गुरुजी ने कहा है जैसे हमें भगवान के दर्शन के लिए, गुरुजी एक भक्त ने पूछा था भगवान के उसकी पात्रता कैसे बढ़ाए कि हमें वो ताकत आ सके कि गुरु का प्रकोप, गुरु के दर्शन और हरि के दर्शन कर सके, तो उसकी पात्रता कैसे लाएंगे? करत करत अभ्यास। क्या? करत करत अभ्यास, जड़मत मोहत सुदान, रसरी आवत जात है पर सिल पर पड़त निशान। कुआं कभी देखा है? अगर कुआं देखा होगा तो जो कुआं में पत्थर लगा होता है जिसमें से रस्सी को खींचते हैं ना, पर वहां धार बन जाती है, पत्थर कट जाता है, टूट जाता है। ऐसे ही अगर हम संलग्न लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन उस समंदर से वो पार लगाएगा। देखने में देखो हमें ये बात होगी, एक प्रयागराज महाकुंभ, कुंभ यानी एक कलश को कहा जाता है। आज हमें ज्ञान रूपी गंगा का कलश मिल गया, ज्ञान रूपी कुंभ मिल गया। कुंभ कलश का नाम कहता है, अमृत का कलश था इसलिए उसको कुंभ कहा गया है। आज हमें हालांकि कहना नीचे दिए नीचे अंधेरा था, हालांकि यहाँ से मैं कई बार संगम लाहौर मार्ग से गुजरा हूँ, लेकिन गुरुजी के पता नहीं किस प्रकार मेरे अंधेरा रह गया दिए नीचे और गुरुजी से संपर्क नहीं हो पाया। गुरुजी एक बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, क्योंकि नीम भले कितना कड़वा हो लेकिन औषधि का काम करता है। भले आपके शब्द किसी प्रकार आ रहे हैं लेकिन एक मन को छू रहे हैं गुरुजी। अब ये तो आपके समझने का नजरिया है कि आपको कैसा लग रहा है, और मेरे तो क्या है कि जो ईश्वर की
प्रेरणा है, प्रेरणा, बगैर उसकी प्रेरणा की तो पत्ता हिलता नहीं है ना। हाँ, बाकी तो संसार है, सबका अपना अपना मत है, कोई क्या कहना चाहता है, कोई क्या कहना चाहता है नहीं। हाँ, पर नहीं, ईश्वर भजन ही एक सत्य है। गुरुजी जैसे कि ईश्वर भजन एक ही सत्य है। गुरुजी जैसे कहना नहीं चाहिए। आप तो इस मार्ग में हो, तो आपको कभी महादेव के, कभी दत्तात्रेय भगवान के कभी दर्शन हुए, कभी ऐसा? अगर हमारे अंदर अंदर वो भावना होएगी तो वो कभी डायरेक्ट रूप में किसी के पास नहीं आए हैं, पर वो 24 घंटे में अपनी आभा जरूर आपको आभास करवाएंगे कि मैं आपके पास आया था। गुरुजी जैसे मीरा कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार रोई थी, ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं, आपको कभी ऐसे तड़प हुई भगवान से मिलने की? ये हमारा और भगवान का कांटेक्ट है, इसमें आपका और ये तीसरे का कोई मतलब नहीं बनता है। गुरुजी ने जैसे कह रहे हैं, ये एक तड़प होती है जो किसी को बताई नहीं जाती है, वो गुरु के अलावा कहीं नहीं कह जा सकती, क्योंकि गुरु महाराज की गुरु आज्ञा से ही होती है। हालांकि मेरे को भी जो अनुभव होते हैं, कभी हिमालय की कंदराओं से, कभी गिरनार से, तो मैं गुरुजी को ही बताता हूँ, बाकी आम पब्लिक को बताने से कोई समझ तो आएगा नहीं, क्योंकि वो कहेंगे ऐसा कभी होता ही नहीं। लेकिन मेरे को कभी भी ऐसी शक्तियों के गुरुजी दर्शन होते हैं जो मनुष्य की दृष्टि की परे होती है। हाँ, इस सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर जब बाप अपने पुत्र से खुश होएगा तो सब कुछ कर सकता है। बाप अपने पुत्र से खुश होएगा तो वो सब कुछ कर सकता है उसके लिए। तो वो भी हमारा, हम उसके, वो भी हमारा ही नहीं, ये सब उसके है। इसीलिए सब में ईश्वर की, समझते हो ना, सब में ईश्वर की। हाँ गुरुजी जैसे आपका निवास स्थान कहाँ पर, कोई भक्त अगर आपसे जुड़ना चाहे, दीक्षा लेना चाहे, तो आपका? देखो क्या है, मिलना और बिछड़ना ये तो प्रकृति के हाथ में होता है ना। रही बात दीक्षा की, तो दीक्षा भी कोई ऐसा ये खेल नहीं है कि कोई खेल ले और हो जाए। इसमें भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, तभी उसको काम होता है, नहीं तो थाली परसी हुई भी सामने से चली जाती है। गुरुजी ने कैसे ईश्वर की कृपा होती है तभी ये हो पाता है। गुरुजी तो अभी कुटिया कोई स्थान बता सकते हो, जैसे हम वापस आए, कुटिया बताइए आप। हाँ, मध्य प्रदेश, नर्मदा माई के किनारे, डिंडोरी जिला। घाट कौन सा है? घाट है या कोई गाँव? हाँ, ना कोई गांव नहीं, डिंडोरी जिला। जिस भूमि को कोई पसंद नहीं करना चाहता है, नर्मदा माई ने बाबा को उस भूमि को चुना, जिसको बोलते हैं चील घर। चील घर किसको बोलते हैं? जहाँ पोस्टमास्टम होते हो, वहाँ पर वो जगह माई ने दी है। शमशान जैसी बात हो गई। और जिस दिन उस चील घर का उद्घाटन हुआ था, 8 डेड बॉडी से उसका उद्घाटन हुआ था। 8 बॉडी एक साथ आई थी। वो माई ने दी है। आज उसका नाम रेवांचल गौशाला खेड़ापति हनुमान के नाम से जाना जाता है। जैसे गुरुजी ने एड्रेस बताया, कोई मिलना चाहे, दर्शन करना चाहे, कर सकता है। और गुरुजी का हम दर्शन करने, गुरुजी जैसे मैं आपसे वापस सत्संग लेने आऊँ तो आ सकता हूँ गुरुजी ऐसे? हाँ, एक आनंद आ रहा है जैसे आपका। देखो, ये भी तुम्हें लाने वाला वो है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं आ सकते हो। तुम्हारे जैसे 3-4 मेरे को खोज रहे हैं। हाँ, तो ये तो सब मेला है, भगवान चाहेगा तभी वो आ सकता, नहीं तो गली भुला देगा और पता नहीं कहाँ निकाल देगा। जय हो, जय हो। मेरे भक्तों के साथ हो रहा है अच्छा। यहाँ, क्योंकि वो फोन करके भी आ रहे हैं, पर नहीं, उसकी राजी नहीं है, उसकी राजी नहीं है। गुरुजी ये जटाएं आपकी जैसे कितनी लंबी होगी, दर्शन कर सकते हैं? जटाएं मैं दिख रहा हूँ तो मेरे बराबर की है। आपकी हाइट की जितनी है। तो गलती हुई तो महाराज जी मुझे माफ कर देना। बहुत साथियों, जैसे महाराज जी के दर्शन कराए, सत्संग करवाए। हालांकि महाराज जी से मैं ना के लिए अगला पार्ट जरूर लाऊंगा, और आपका कोई महाराज जी से कोई सवाल पूछना चाहते हो जरूर बताना।
मैं ऐसे ही लगातार संतों के किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है आपके द्वारा। गुरुजी ने कहा कोई अगर किसी का क्वेश्चन हो और किसी का सवाल हो तो जरूर पूछना मुझे, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है और सत्संग आगे भी बढ़ सकती है। और अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की, जय हो नागा बाबा, जय गुरु।